सभी मज़ाहिब के तईं यकसा एहतराम के अक़दार की आबियारी की ज़रूरत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। श्रीनगर में की बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर की गांदरबल में कल की नशा मुक्त पद यात्रा के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल, लोगों को पद यात्रा में शामिल होने की इस्तदा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मिशन युवा के तहत मुस्तफ़ीदीन को सौंपे रकूमात की वागुजारी के ख़त, कई वफूद के साथ मुलाकात भी की। और काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने श्रीनगर में अवामी दरबार की सदारत की, लोगों को उनके मसाइल और मुश्किलात हल करने का दिलाया यकीन। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज रेशवर नामी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि सभी मज़ाहिब के तईं यकसा एहतराम का तसव्वुर सदियों से भारत के फ़लसफ़े के ताने बाने में बुना हुआ है। ये कहते हुए कि आज कल कई मुल्क बाहमी बका के चैलेंज से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गूनागूनियत हमारी ज़िंदगी की कुदरती लय और ताल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अब जबकि कई माशरों के ने इत्तेहाद को बचाने के लिए हिकमत अमलियाँ तरतीब दी हैं, भारत ने बकाए बाहम के अक़दार और असूल सदियों से अपनाए हैं और उन पर अमल भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कसरत में इत्तेहाद की अहमियत पर लगातार जोर दिया है और वो हर उस अक़ीदे को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखता है जो सनातन धर्म के हज़ारों सालों के बाद परवान चढ़ा है। मनोज सिन्हा ने इंसानियत की भलाई की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि आज दुनिया को इसकी अशद ज़रूरत है। उन्होंने सभी मज़ाहिब के तईं यकसा इज़्ज़त और एहतराम को पनपने देने पर जोर दिया ताकि हम मुत्तहद होकर आगे बढ़ सकें और हर एक तबके के लिए खुशहाली ला सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के लिए बाहरी अवामी ताउन को भी सराहा और कहा कि इस अभियान में समाज के सभी तबकों की शिरकत काफ़ी हौसला अफजा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मनशियात से पाक बनाने और सेहतमंद समाज तश्कील देने के लिए इस अभियान को अवामी तहरीक बनाने पर भी जोर दिया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांदरबल में कल की नशा मुक्त पद यात्रा के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने आज इस पद यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस पद यात्रा के अहसन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से इस्तदा की है कि वो बड़ी तादाद में इस पद यात्रा में शिरकत करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज एक तकरीब पर मिशन युवा के तहत 6 मुस्तफ़ीदीन को 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत की वागुजारी के ख़त सुपुर्द किए। मिशन युवा के तहत रवां साल अप्रैल और मई में 3066 केसों में 209 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं, जिनसे नौजवान कारखानादारी और रोज़गार के मौक़े कायम करने के सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। तकरीब पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने मुस्तफ़ीदीन को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई कि ये माली इमदाद उन्हें पायदार कारोबारी मौक़ों को कायम करने और उन्हें वुसअत देने में मददगार साबित होगी, जिससे रोज़गार के वसीले पैदा होंगे और खित्ते की माशी तरक्की में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाने की अहदबंद है कि नौजवान सिर्फ रोजगार के मुतलाशी न बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। दरियासना कई अवामी नुमाइंदों, सीनियर फौजी और सिविल अफसरान ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में वज़ीर आला से मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में कलीदी तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला से मिलने वालों में MLA बन्नी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, MLA बानेहाल सजाद शाहीन और हुडको नई दिल्ली के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलशेखरा शामिल थे। वज़ीर आला और हुडको चेयरमैन ने हाउसिंग और शहरी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाद में BRO के डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे बीकन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और बुनियादी ढांचे के कामों के बारे में जानकारी दी। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में एक अवामी दरबार की सदारत की। इस मौके पर कई वफूद और अफराद के अलावा समाज के कई ज़ी वक़ार शख्सियात ने वज़ीर मौसूफ़ा को अपने अपने इलाकों से जुड़ी तरक्याती सरगर्मियों ने इस मुतालबात से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। सकीना इत्तू ने इन वफूद और अफराद के मुतालबात बगौर सुने और उनका फौरी अज़ाला करने की यकीन दहानी कराई। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से।
दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए आज महकमा माल के तालमेल के साथ रहने वाली श्रीनगर में एक 3 मंजिला रिहायशी ढांचे को मुनहदिम किया जो गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया था। पुलिस के एक प्रेस बयान के मुताबिक इस रिहायशी ढांचे की मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए थी और ये बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मुमखान मोहल्ला रहनवारी के शेख तसद्दुक का था। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट विवेक बाली की सरबराही में आज डलझील श्रीनगर के मज़ाफ़ात में ड्रग फ्री मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर विवेक बाली ने जम्मू कश्मीर में नशे की बिद्दत के खात्मे और सेहतमंद समाज के लिए अपनी पार्टी के अज़्म को दोहराया। इधर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत CRPF की 162वीं बटालियन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोस कुपवाड़ा में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और महकमा सेहत के एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर एजुकेशन जोन नागाम चाड़ूरा ने भी आज नशा मुक्त अभियान के तहत क्रॉस कंट्री रन का एहतमाम किया। इस दौड़ में तलबा, असातिज़ा और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें नशे के मनफी असरात और इस लत से छुटकारा पाने के हवाले से मुकर्रिरीन ने अपने तासुरात बयान किए। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने दाचीगाम में कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की पार्टी के अरकान असेंबली के साथ मीटिंग मुनक़्क़िद करने पर हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने इस मीटिंग को संजीदा सियासी मीटिंग के बजाय एक पिकनिक करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मामले पर गैर ज़रूरी सियासी तज़ाद पैदा करने की कोशिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया है कि वो अपनी सफ़ों को मजबूत करें क्योंकि इत्तेहाद, बेदारी और अवामी खिदमत वक्त का तकाजा है। वो आज ईदगाह श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुसलमानान आलम एक नाजुक दौर से गुजरने का जिक्र करते हुए डॉक्टर फारूक ने इस्लामी ममालिक के सरबराहों से अपील की है कि वो बाहमी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। खलीफा सोम सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में वादी की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में आज तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुई जहाँ बड़ी तादाद में आशिकान रसूल नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आज 5 नमाज़ों पर कराया जा रहा है। आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा में भी उर्स मुबारक के मौके पर तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। नमाज ज़ुहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, सखावत, इल्मी व रूहानी कमालात पर वाज़ फरमाया। उधर जनाब साहब सौरा में भी उर्स मुबारक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में एक रूह परवर तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें अक़ीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। वहाँ भी आज हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। ऐसी ही तकारीब पिंजोरा शुपैया, काबमर्ग, सीर हमदान, लाल बाजार, श्रीनगर, डांगरपोरा, नरवरा और मीर सईद याकूब साहब सोनवार के अलावा कई दीगर खानकाहों और ज़ियारत गाहों में भी मुनक़्क़िद हुई जहाँ मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की निशानदेही कराई गई। ईद गदीर के मौके पर अंजुमन शरीशियाँ दारुल मुस्तफ़ा के एहतमाम से मरकज़ी इमाम बारगाह बड़गाम में आज एक पुरवकार जश्न गदीर तकरीबात का इनेकाद किया गया। महफिल में वादी के तूल व अर्ज़ से आए अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब में कई उलमाए दीन ने ईद गदीर की अहमियत और पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि निज़ाम विलायत कुरानी तकाज़ों और इस्लाम व मुस्लिमीन की सरबुलंदी का सरचश्मा है। ज़िला बड़गाम में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अतहर आमिर खान ने आज इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इमाम बारगाह बेमिना का दौरा किया जहां उन्होंने अज़ादारों को फराहम की जाने वाले सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाके के इमाम बारगाह कमेटी मेंबरान और मकामी लोगों के साथ भी बातचीत की और मुहर्रमुल हराम के हवाले से उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने की उन्हें यकीन दहानी कराई।
दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें हिंदी राजभाषा के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। इसके लिए प्रसार भारती और एडिशनल डायरेक्टर जनरल शुमाली जोन की क्लस्टर इंस्पेक्शन टीम आई थी, जिसमें डीडीजी एडमिनिस्ट्रेशन एमएल मीना, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेजेस आत्म प्रकाश और राजेंद्र कुमार और हिंदी तर्जुमाकार नितिकेश कुमार शामिल थे। मीटिंग में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के हेड ऑफ ऑफिस एचपी मीना, आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ ऑफिस गुरविंदर सिंह, इंचार्ज हिंदी अधिकारी एसएनएच आबदी, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज शब्बीर अहमद डार और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कौल ने भी शिरकत की। वादी में डूब जाने के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र एसडीआरएफ कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए मौसर और जदीद तकनीक से लैस बचाव आलात के साथ टेक्नोलॉजी पर मबनी रेस्क्यू मिशन शुरू करने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हालिया दिनों में डूबने के 8 वाकयात सामने आने के बाद एसडीआरएफ कश्मीर की तरफ से नदियों, झीलों और नालों में रेस्क्यू कार्रवाइयां मजीद तेज की गईं। हालिया वाकये में पहलगाम के लेदर में एक शख्स अपने बेटे को बचाते हुए गर्क-ए-आब हुआ, जबकि श्रीनगर में भी एक हादसे के दौरान नगीन झील में एक लड़का डूब गया। हुकाम के मुताबिक एसडीआरएफ स्मार्ट क्विक रेस्पॉन्स गाड़ियां रेस्क्यू कोशिश है कि किसी भी हादसे के बाद मौसर रद्द अमल के तवसुत से अमवात की शरह को कम किया जा सके, जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारे नॉर्थ के, साउथ के कश्मीर वैली में, उन टीम्स को डे बाय डे हम अच्छे से इक्विप कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ सर्च ड्रोन हैं, पेलोड ड्रोन्स हैं, उनको हम डिप्लॉय करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे ही वो प्रोक्योर हो जाते हैं, हमारी इसमें सेटअप में आ जाते हैं, तो उससे भी जो रिएक्शन टाइम है और बहुत सारे हादसात को बचाया जा सकता है और अच्छे से उसको एड्रेस किया जा सकता है। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चिनार के दरख्तों के लिए अब डिजिटल शिनाख्त तैयार की जा रही है। इस हवाले से अच्छबल अनंतनाग में चिनार दरख्तों को डिजिटल ट्री आधार जुमरे में लाया जा रहा है। ये अमल जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और महकमा जंगलात मुश्तरका तौर अंजाम दे रहा है। बताया जाता है कि मुगल दौर में लगाए गए ये चिनार के दरख्त इस अमल के पहले मरहले में दर्ज किए जाएंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर में करीब 28,000 चिनार के दरख्त इस फहरिस्त में दर्ज किए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने आज नाइलेट श्रीनगर कैंपस में मज़ामीन के चुनाव और रोज़गार के मौक़ों के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा को तालीम, हुनर, रोज़गार और पेशा वाराना तरक्की से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही जल जीवन मिशन स्कीम की बदौलत शहरी व देही इलाकों के साथ साथ वादी के दूर उफ्तादा इलाकों में पानी की मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो पाया है। ज़िला बड़गाम के पसमानदा और दूर दराज इलाका यूसमर्ग के मकामी लोगों ने डीडी न्यूज़ को बताया कि वो जेजेएम स्कीम से काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। की जो स्कीम है, इससे हमारे इलाकों में बहुत बड़ा फायदा हुआ जनाब। औरतों को राहत मिली जी, 2-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था, बड़ा आराम हुआ जनाब। सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोदी साहब का, जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में आज मुख्तसर वक्फे के लिए हल्की बारिशें होती रहीं। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर बारिशें होने, जालाबारी होने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के माहिर मलिक मुबीन ने डीडी न्यूज़ को बताया कि चंद जगहों पर तेज़ बारिशें भी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।